वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए साइंस का सिलेक्टेड एमसीक्यू को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेपेंथिस खासियाना नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय राज्य में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है। इसमें कीटाहारी पादप हो जाएगा घटपर्णी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है तो मीथेन के उत्पादन में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है। कॉर्क प्राप्त होता है क्वेर्क के पेड़ से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उस्तर पादपों की जड़ के बीच उपयोगी प्रकार्य साचर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल। अगला प्रश्न है, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सचारी है नीलहरी शैवाल। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों वह सूक्ष्मजीवी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है द्विलिंगी यानी कि उभयलिंगी। अगला प्रश्न है, वायुगोहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है। वायुगोहिकों की उपस्थिति अनुकूलन है मरु पादप का। अगला प्रश्न है, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। जिस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है वह शैवाल का नाम है क्लोरेला। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लाइकेन है। तो लाइकेन है सहजीवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं है धूप की, जबकि पानी, वायु, उपयुक्त तापमान यह तीनों की जरूरत है। अगला प्रश्न है, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है तो नेफेंथिस। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस पौधे के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है। वह कौन सा फल है आपको बताना है जो कि भूमि के नीचे पाया जाता है। भूमि के नीचे पाया जाता है मूंगफली। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है। जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। अगला प्रश्न है, दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है। दूध जिस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है वह बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, नीम के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलहरी शैवाल। नीलहरी शैवाल से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है मिलाने से। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वह है, तो दोस्तों वह है क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? तो दोस्तों वह है जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक। अगला प्रश्न है, प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। प्याज निष्कासित करते हैं सल्फेनिक अम्ल। अगला प्रश्न है, रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है। मशरूम होता है एक प्रकार का कवक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफ्लेशिया। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।